हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि हमारा रेशनल नंबर है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर हम 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा गया है राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हर एक के हमको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये एक रेशनल नंबर हमको गिवन है और हर एक रेशनल नंबर के हमको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, और इसका पहला पार्ट भी लिख लिया। -4/7 के हमको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, या फिर हम सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो नंबर कौन से होंगे, वो हमारे नंबर नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए। कौन से नॉन जीरो इंटीजर मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए। तो उस नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें दोनों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा क्या न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या डिनोमिनेटर में है। तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम 2 नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। जब हम 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है, तो देखिए क्या निकलेगा, -4 × 2 अपॉन 7 × 2। ठीक है, इक्वल हो गया -8/14। एक तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल आया, किसके, इसके -4/7 के। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। वैल्यू हमारी यही रहेगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे -4 × 2 7 × 2 है, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से या तो हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट आ गया। अब हमको निकालने कितने, 3 निकालने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 का कर देते हैं। तो -4/7 इक्वल -4 × 3 7 × 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12/21। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 × 4 7 × 4 ये हो जाएगा -16/28। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको -4/7 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको ये फाइंड आउट हो गए। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो -4/7 इक्वल कर लें किसके, -8/14 इक्वल हो जाएगा किसके, -12/21 इक्वल हो जाएगा -16/28। जब इन सबको कैंसिल करेंगे तो आंसर हमको यही मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर क्या निकल आया, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे कौन से निकल के आए, तो आंसर में हो जाएगा, ये तो हमने लिख दिया कि सब बराबर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले -8/14 कोमा -12/21 कोमा -16/28। ये हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे -2/-11 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सेम वैसे ही करना है जैसा कि अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया है। तो क्या करना है, हमको सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 2/-11 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2/-11 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 × 3/-11 × 3 इक्विवेलेंट
2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन माइनस 11 मल्टीप्लाई 4। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 22 इक्वल टू ये आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 33, ये आ जाएगा 8 अपॉन माइनस 44। ठीक है, ये आ गए। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, इक्विवेलेंट निकल के आ गए इसके। तो आंसर लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे कि 4 अपॉन माइनस 22 कोमा 6 अपॉन माइनस 33 एंड 8 अपॉन माइनस 44 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बस ये ध्यान देना होता है कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हमने ये थर्ड पार्ट लिख लिया है -7 अपॉन -8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे -7 अपॉन -8। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, तो -7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन -8 मल्टीप्लाई 2। फिर हम इसी में करेंगे -7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन -8 मल्टीप्लाई 3। अब हम फिर इसी में करेंगे -7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे तीनों जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो -14 अपॉन -16 इक्वल -21 अपॉन -24 इक्वल टू -28 डिवाइड बाई -32। तो ये जो निकल के आए हैं, ठीक है, ये क्या निकल के आए हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस से यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल करें तो सब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए -7 अपॉन 8 -8 है ना, तो इसके हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर दें, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू 14 अपॉन 16 इक्वल टू 21 अपॉन 24 इक्वल टू 28 अपॉन 32। तो इसके जो रेशनल नंबर निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए, हम लोग आंसर में लिखेंगे यहाँ पे 14 अपॉन 16 कोमा 21 अपॉन 24 एंड 28 अपॉन 32। ये हमारे रेशनल नंबर निकल के आए हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को। यहाँ पे 5 अपॉन 9 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड है जो अभी तक हमने किया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4। ये हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 10 अपॉन 18, यहाँ 15 अपॉन 27, यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन 36। तो ये रेशनल नंबर हमारे निकल के आ गए। ठीक है, इक्वल टू किसकी इक्वल होगी है 5 अपॉन 9 की। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये हमने 2 3 4 का मल्टीप्लाई किया। कभी कभी क्या होता है कि कोई 5 से भी कर सकता है, 6 से कर सकता है, 7 से करता है। ठीक है, तो ये वैरी करता है कि आप कौन सा नंबर यहाँ पे रख रहे हैं। हम यहाँ पे 8 9 10 भी रख सकते थे, 11 12 13 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारा वैल्यू हमारी यही रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें, ये तो हमारे आ गए क्या, ये रेशनल नंबर हमारे निकल के आ गए ये तीनों। ठीक है, आंसर में 10 अपॉन 18 कोमा 15 अपॉन 27 कोमा 20 अपॉन 36। कभी कभी क्या होता है कि आंसर हमारा मैच नहीं करता। ठीक है, जैसे आपके आंसर में गिवन है हमारा रेशनल नंबर, उन्होंने 5 6 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5 कर लिया, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 कर लिया, 9 मल्टीप्लाई 6 कर लिया, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 कर लिया और 9 मल्टीप्लाई 7 कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 45 इक्वल टू 30 अपॉन 54। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 35 अपॉन 63। तो ये भी हमारे क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसके। तो कौन कौन से हैं आंसर में हम यहाँ भी लिख देंगे, ये भी आंसर हमारा सही, ये भी आंसर सही है। तो 25 अपॉन 45 कोमा 30 अपॉन 54 कोमा 35 अपॉन 63, ये हमारे क्या है 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चाहे हम ये लिखें ये लिखें, हमारे आंसर दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है जो 4th के पार्ट गिवन है। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट नेगेटिव है एंड कौन सा पार्ट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को लिया है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 4 अपॉन 5। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमको यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो, अगर हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइन सेम हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इफ द साइन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, आर सेम। अगर साइन दोनों के सेम हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगर साइन सेम है तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। देन रेशनल नंबर जो होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना। अगर हमारे साइन क्या है सेम है तो रेशनल नंबर जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर साइन डिफरेंट है, एक का भी साइन हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा जो अगर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये हमारा अब क्या हो गया, ऐसे हम लोग पता कर लेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बी पार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक पार्ट जो है न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दें न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव है। तो अगर एक भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो वो क्या हमारा बनेगा रेशनल नंबर, इससे क्या बनेगा हमारा नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। दोनों सेम होते तो हमारा पॉजिटिव बन जाता। अब यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा। तो इसके मतलब ये वाला जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब यहाँ पे सी पार्ट हमने लिख लिया है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एक हमारा क्या न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हमने कहा था दोनों में से अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा वो क्या होगा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, क्या होगा नेगेटिव होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया। तो ये कौन सा हो गया मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट को। डी पार्ट को भी मैंने पहले से ही लिख लिया है यहाँ पे। तो ये देखो 4 अपॉन -11। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, न्यूमरेटर हमारा क्या है पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है। हमने कहा था दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर गिवन है हमको 4 अपॉन -11, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा
नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। यहाँ पे हमने दोनों ही लिख लिए, ई एंड एस। सबसे पहले हम लोग ई वाले को यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, डिनोमिनेटर भी क्या है, नेगेटिव है। हमने कहा था अगर सेम साइन है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इससे जो बनेगा वो क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब ये पॉजिटिव होगा कैसे, सबसे पहले हमें बता दें। जैसे अगर -a/-b लिखा हुआ है तो देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो हमारा क्या बना, a/b पॉजिटिव का ही तो मिला। इसीलिए अगर साइन सेम है तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमारा ये जो रेशनल नंबर है अब हमारा कैसा है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे एफ वाला। एफ में क्या है, -15/6। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो हमने कहा था एक भी नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके मतलब जो ये रेशनल नंबर गिवन है हमको कौन सा गिवन है, नेगेटिव। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे 5 पार्ट थे, नहीं 6 पार्ट थे, यहाँ सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि कभी भी पूछा जाए कोई रेशनल नंबर गिवन है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप लोग साइन देख के तुरंत समझ जाएंगे कि वो हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इनको। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना है आइडेंटिफाई द ग्रेटर रेशनल नंबर इन द गिवन पेयर्स। यहाँ पे क्या है, 6 के हमारे डी पार्ट गिवन है और ठीक है, हर एक पार्ट में 2-2 रेशनल नंबर हमको गिवन है और हमको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके ए पार्ट को। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे है फाइंडिंग द ग्रेटर रेशनल नंबर, हमको ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ग्रेटर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो हमको रेशनल नंबर गिवन है क्या वो हमारे उनके जो डिनोमिनेटर हैं क्या सेम है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर इसके गिवन है दोनों रेशनल नंबर के वो क्या सेम है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो हम उनको सेम करेंगे। ठीक है, तो हम उनको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर सेम होना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे सबसे पहले जो ये रेशनल नंबर गिवन हैं इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर हमने लिख लिया यहाँ पे। और कर दो, हम इनको कैसा फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम है नहीं, यहाँ पे हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 9 का जो एलसीएम निकल के आएगा फिर हम उससे इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जिससे में जो वैल्यू निकल के आएगी उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 7 और 9 के जब एलसीएम लेंगे तो ये तो किसी टेबल से नहीं जाएगा, मतलब एक टेबल से दोनों नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले 7 से करेंगे तो 7 यहाँ 1 आ जाएगा, 7 बन जाए 7 1 लिख लिया, यहाँ पे 9 एज इट इज रहेगा। फिर 9 से करेंगे 1, तो जो एलसीएम निकल के आया यहाँ पे एलसीएम ऑफ 7, 9 का क्या निकल गया, 7 × 9 63। क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 63 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि 4/7 हम कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको
डिनोमिनेटर हमारा 63 बन जाए। तो कुछ नहीं करना है, जो 7 है 7 से क्या करना है, डिवाइड कर दो 63 को, तो 9 आ जाएगा। तो हमको इस वाले रेशनल नंबर में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई करना, इसी प्रकार इसमें क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 4/7 इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई कितने का 9/7 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36/63 हो गया। इसी प्रकार से इसको हम लोग करेंगे तो 5/9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35/63। अब ये दोनों बन गए। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये हमारे क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। यही हमको बनाना था। ठीक है, डिनोमिनेटर से हम लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब क्या कर लेंगे, अब हम लोग किससे कंपेयरिंग करेंगे, न्यूमरेटर से। किससे कंपेयरिंग करेंगे, न्यूमरेटर से। तो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे कौन सा हमारा बड़ा होगा, तो 36 इज ग्रेटर देन 35 होगा, क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन बना लिए। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमरेटर से चेक कर लेंगे कौन सा हमारा बड़ा होगा। तो 36 ग्रेटर देन 35, और 36 हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो इसके नीचे हम लोग लेंगे 36, और 63 इज ग्रेटर देन 35/63। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब 36 हमारा किसकी जगह पे था, 36 हमारा कौन सा था, 4/7। तो क्या अब हम लिख लेंगे 4/7 इज ग्रेटर देन 5/9। तो इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सारे जो रेशनल नंबर हमको गिवन है। ठीक है, कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं नेगेटिव भी है। तो यहाँ दोनों ही पॉजिटिव थे, तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो ग्रेटर पूछा गया है, तो ग्रेटर हमारा कौन सा, यहाँ तो मैं साइन लगा दी, ग्रेटर हमारा कौन सा होगा, फ्रैक्शन 4/7। तो आंसर जो इसका होगा, लिखेंगे हम लोग 4/7, क्योंकि ग्रेटर वाला केवल पूछा गया है। ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया कि ये बड़ा है, फिर इससे छोटा ही है। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में अगर देखें, यहाँ पे लिखा 6/-11 n -5/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 6/-11 लिखा है, क्योंकि रेशनल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 × 6/-1 मल्टीप्लाई -11, तो ये हो जाएगा हमारा -6/11। ठीक है, तो अब हमको कंपेरिजन किस में करना है, -6/11 एंड -5/7 में। तो हमने बताया था इन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, तो एलसीएम जब हम लोग इसका लेंगे तो आ जाएगा 77। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, तो 77 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, जिससे 77 यहाँ बन जाए, तो 7 का, इसमें कितने करें, 11 का। ठीक है, तो -6/11 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, 7 का, और 11 × 7 ये हो जाएगा -42/77। ये हो गया। अब हम लोग इसमें कितने का करें, देखो -5/7 इज इक्वल टू -5 × 11 डिवाइड बाई 7 × 11, ये हो जाएगा -55/77। अब देखो ये हमारे दोनों बन गए, कौन से बन गए, लाइक फ्रैक्शन, मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब हम लोग कंपेरिजन किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन, जिससे कि हम लोगों को आसानी हो जाए, हमारा सोल्यूशन अच्छे से निकल आए। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर से पता कर लेंगे कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों ही हमारे नेगेटिव है। न्यूमरेटर क्या है, देखो अगर -42 देखें, अभी साइन नहीं लगाएंगे, -55 देखें, दोनों ही हमारे न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव में क्या होता है, छोटा वाला नंबर हमारा बड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, छोटा वाला नंबर हमारा बड़ा होता है। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे दिखा दें, नंबर लाइन जब खींचते हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 5 है, हम बाद में कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ओ है, ये सेंटर हो जाता है। इस साइड जो होती है हमारे पॉजिटिव होती हैं, ये 1 हो गया, 2 गया, इस साइड हमारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये साइड हमारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो
नेगेटिव नंबर क्या आ गया, यहाँ पे देखो 1 2, इससे बड़ा है 1 हमारा छोटा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है ऐसा। लेकिन इस साइड क्या होता है, -1 हमारा बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। मीन्स -1 बड़ा, फिर -2 बड़ा, फिर -3 बड़ा, फिर -4 बड़ा। ठीक है, तो जो हमारा छोटा वाला नंबर होता है वो हमारा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, -2 और -1, तो इनमें कौन बड़ा होगा, छोटा वाला नंबर क्या है, -1। ये बड़ा नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे नेगेटिव नंबर गिवन है तो जो छोटा नंबर होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव गिवन है तो जो पॉजिटिव गिवन है तो बड़ा वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -42 है, -55 है, तो छोटा कौन सा होगा, 42 का, तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब 42 हमारा है कौन सा, ये है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे -42 डिवाइड बाई 77 ग्रेटर देन -55/77। अब ये नंबर हमारा है कौन, -6/11 इज ग्रेटर देन, ये कौन सा था, -5/7 से। ठीक है, तो अब हमको बड़ा नंबर पता चल गया कौन सा, ये नंबर हमारा बड़ा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा -6/11, क्योंकि ये नंबर हमको बड़ा पता चल गया। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। यहाँ पे देखो ये -6/11 हमारा कौन, लेकिन हमको जो गिवन नंबर क्या है 6/11, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जो हमको नंबर गिवन है वही हमको आंसर में लिखना पड़ेगा, तो ये वाला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सी है पार्ट है, यहाँ पे हमने लिख लिया है इसका 10/13 एंड -4/-3। यहाँ पे देखो इस वाले रेशनल नंबर के, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी दोनों ही क्या है, सेम साइन के। हमने कहा सेम साइन के होंगे, इसके मतलब ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसके मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी 10/13, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 4/3 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना, दोनों ही हमारे पॉजिटिव है और सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम सेम करना है। एलसीएम सेम करने के लिए देखो दोनों ही 3 और 13 एक ही टेबल में नहीं आते, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 13 × 3 = 39। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम ऑफ 13,3 का होगा 13 × 3 39। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे, इसमें करेंगे हम 13 से। ठीक है, तो 10/13 में मल्टीप्लाई करें 3 से, 10 × 3 डिवाइड बाई 13 × 3, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 39। इसी प्रकार से है हमारा 4/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 13, 4 × 13/3 × 13, ये हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 39। अब देखो ये हमारे दोनों बन गए, क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन मीन डिनोमिनेटर से हम। तो अब हम लोग किससे कंपेरिजन करेंगे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में देखें कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 52 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो ये नंबर हमारा कौन सा था, ये वाला, ये नंबर कौन सा, आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, ये 4/3 इज ग्रेटर देन किससे, 10/13 से, ये बड़ा हो गया नंबर। तो अब ये नंबर हमारा था कौन सा, अब हम लोग ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे -4/-3 इज ग्रेटर देन 10/13। ठीक है, तो अब हमको नंबर पता चल गया बड़ा वाला, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, -4/-3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका सी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे डी पार्ट हमने लिख लिया है, -4/11 एंड -5/6। ठीक है, तो इसके भी हम एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इसका जो एलसीएम होगा दोनों का वो होगा 66, क्योंकि दोनों ही 11 और 6 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, जिससे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए 66, इसमें करेंगे 11 का, जिससे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 66। तो सबसे पहले -4/11 को हम लोग लिखेंगे -4 × 6/11 × 6, ये हो जाएगा -24 डिवाइड बाई 66। अब इसको लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो -5/6 इज इक्वल टू -5 × 11/6 × 11, ये हो जाएगा -55/66। ये हमारे बन गए क्या, लाइक फ्रैक्शन।
क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग किससे चेक करेंगे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर हमने यहाँ -24 भी लिख लिया, यहाँ -55 भी लिख लिया। हमने कहा था अगर हमारा नेगेटिव साइन है नंबर के साथ तो जो छोटा वाला होता है वो हमारा बड़ा होता है। तो जो हमारा नेगेटिव साइन होता है तो वो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो इसके मतलब ये नंबर हमारा बड़ा होगा। अब ये नंबर हमारा है किसका, इसका है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे -24/66 इज ग्रेटर देन -55/66। अब ये नंबर हमारा है कौन सा, ये वाला है। -4/11 इज ग्रेटर देन -5/60। ठीक है, तो अब हमको ग्रेटर नंबर कौन सा पता चलेगा, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे -4/11। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर में। हमको करना क्या है, जो रेशनल नंबर गिवन है, जैसे एक पार्ट में 3 रेशनल नंबर गिवन है, तो इनको हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा कि और फिर उससे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे हमको इसको अरेंज करना है। तो हम लोग करेंगे इसके ए पार्ट को। यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, 7 वाले क्वेश्चन को और इसके फर्स्ट पार्ट को 4/5 -3/7 -6/7 -7। अब इसमें देखो इसके साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। इसके साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, मीन्स ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5 -3/7 6/7। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएम को सेम करेंगे। किसके एलसीएम को हम लोग सेम करेंगे, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। हमने लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे बनाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लें 7,5 का, दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा इसका 7,5 का होगा 7 × 5 35। ठीक है, तो अब 4/5 को हम एलसीएम क्या बनाना है, हमको 35 करना है डिनोमिनेटर को। तो कितने करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो जाएगा हमारा 28 / 35 हो गया। इसी प्रकार से इसको चेंज कर लेंगे, -3/7 = यहाँ पे हो जाएगा -3 × 5/7 × 5 = -15/35। ये हो गया। इसको भी कर लेंगे 6/7 = ये हो जाएगा 6 × 5/7 × 5, ये हो जाएगा 30/35। अब ये हमारे बन गए लाइक फ्रैक्शन। क्या बन गए हमारे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें हम अगर न्यूमरेटर से अब चेक करेंगे, न्यूमरेटर से चेक करेंगे तो सबसे पहले अगर देखें हमारा जो ये नेगेटिव नंबर है वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। जो नेगेटिव नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर से चेक कर लें। तो -15 लिखा हमने, 28 लिखा, 30 लिखा, तो ये नंबर सबसे छोटा है। इस नंबर से बड़ा ये नंबर है, फिर इस नंबर से बड़ा ये नंबर, ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स 30 सबसे बड़ा है, फिर 30 से छोटा 28, 28 से छोटा -15। ठीक है, हमको लिखना क्या है, असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखने का तरीका हो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले -15/35। ठीक है, -15/35, और यहाँ पे लिखेंगे 28/35 इन 30/35। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ साइन लगेगा ये वाला, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, फिर इससे बड़ा ये नंबर, ये साइन हमने लगा दिया। ये हमने लिख लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे -15/35 हमारा कौन सा है, ये वाला, तो हम लोग ये वाला नंबर लिखेंगे। -3/7 << 28, ये है 4/5, फिर ये लिखेंगे यहाँ पे 6/7। तो ये हो जाएगा आंसर
क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये लिख लेंगे हम लोग, ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। ये है इसका सेकेंड वाला बी पार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर एक रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है। हर एक रेशनल नंबर नेगेटिव है, कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पॉजिटिव नहीं है। अब सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम भी सेम नहीं है, तो एलसीएम सेम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 की टेबल में हमारा 18 आता है। ठीक है, और 2 से भी जा रहा है ना, कि 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 18, 3, 4 का। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 हमारे इवन नंबर हैं। ये हो जाएगा 2 2 9 जा, ये 3 एज लिखा रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 2 जा हो जाएगा। अब फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे क्योंकि अब यहाँ 3 है, तो 3 3 जा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। हम तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ किसका, 18, 3, 4 का जो निकल के आया है 2 × 3 × 3 × 2, ये एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा हो जाएगा 18 और 18 2 जा हो जाएगा 36। तो जो इसका एलसीएम निकल के आया 36 निकल के आया। ठीक है, तो अब इस वाले जो हमारा फर्स्ट वाला रेशनल नंबर, इसको हम लोग कैसे, इसका एलसीएम सॉरी इसका डिनोमिनेटर कैसे 36 करेंगे, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे मीन्स 36/18 लिखेंगे, 18 2 जा, कहने का मतलब इसमें हम लोग ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे और किस रेशनल नंबर में करेंगे। अब ये तो हमको पता चल गया कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसका भी ध्यान से देखें तो इसमें 12 का करना है, और इसको ध्यान से देखें तो इसमें करना है 9 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो -14/18 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा -28/36। इसी प्रकार से -2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 का, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हो जाएगा -24/36। इसी प्रकार से हमारे पास है -1/4, इसमें -1 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/36। अब देखो ये हमारे क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन बन गए। डिनोमिनेटर सेम है मीन्स लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा न्यूमरेटर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव में है। तीनों ही क्या है, नेगेटिव में है। -9 भी नेगेटिव में है, -24 भी नेगेटिव में, -28 भी नेगेटिव में। तो हमने बताया था कि नेगेटिव में अगर हमारा कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है, अगर हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है और वो नेगेटिव में है, ठीक है, और वो नंबर क्या है, दूसरे नंबर से छोटा है, तो वो हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे छोटा नंबर बड़ा होता है अगर नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है तो। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा अब इसमें कौन सा होगा, सबसे छोटा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, फिर उससे बड़ा ये होगा, और फिर उससे बड़ा ये होगा। ये नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर सबसे हमारा छोटा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -9 -24 -28, ये वाला साइन लगा दें तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा। ठीक है, ये नंबर छोटा है, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये नंबर हमारा बड़ा है
उससे बड़ा ये नंबर, उससे बड़ा ये नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखो -9 -24 -28 है, ठीक है। तो जो हमारा छोटा वाला नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसके मतलब ये नंबर बड़ा है, फिर ये नंबर बड़ा, फिर ये नंबर बड़ा है, ठीक है। ये वाला सही था। तो अब सबसे छोटा नंबर हमको पता चलेगा क्या हो, ये वाला है। सबसे छोटा वाला नंबर हमारा क्या है, ये वाला है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे -28, फिर ये छोटा है -24, फिर ये -9। सबसे छोटा है ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब -28 किसकी जगह पे था, 36 की जगह पे था। यहाँ पे भी क्या था, 36 ही था, और यहाँ पे क्या था हमारा 9 की जगह भी 36 था। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब हम साइन ये लगा लेंगे, ये नंबर इस बड़ा का साइन है, ठीक है, ग्रेटर वाला ये हो गया। तो अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं -14/18 इज लेस देन, किससे लेस देन है ये, -2/3 इज लेस देन किससे है ये, -1/4 से, ठीक है। तो इसके मतलब सबसे छोटा वाला नंबर हमको पता चल गया क्या है, ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये वाला नंबर है। तो ये हमने लिख लिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमको ये 3 रेशनल नंबर गिवन है, 11/-12, 0/5 n -5/3, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो डिनोमीटर क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा डिनोमीटर वाला साइन जो नेगेटिव है वो हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -11/12, इस प्रकार से हमने लिख लिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा 0/5, और ये हो गया -5/3। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला हमारा पूरा टर्म क्या है, 0 ही है, इरेशनल नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला 0 है, ठीक है। अब ये दोनों देखो हमारे अब क्या बन गए, दोनों ही क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर, दोनों क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये तो हमारा 0 है, तो 5 इंक्लूड करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, 5 इंक्लूड करने की हमको कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे 12 एंड 13 का। तो एलसीएम जो 12 एवं 13 का जो होगा वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 12 हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, 12 हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -11/12 वाइज रहेगा, ये 0 है अपॉन 5 है, तो ये पूरा 0 ही है, ठीक है। और ये नंबर जो है 0 इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 हमारा यहाँ सबसे बड़ा होगा, तो 0/5 लिखो ना लिखो, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, यहाँ 4 का 3 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -11/12, इसको लिखा 0/5। अब क्या है यहाँ पे -20/12। अब हम लोग कंपेरिजन केवल इन दोनों के बीच में करना है, क्योंकि ये तो हमारा पूरा 0 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में करेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, हमने कहा छोटा नंबर वाला बड़ा होगा, अगर नेगेटिव साइन है तो इन दोनों में देखा जाए तो बड़ा हमारा क्या होगा, -11 जो है वो ग्रेटर देन होगा -20 से, -20 से। इसके मतलब जो -20 जो है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, -20 जो है वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं -20 लेस देन, इससे -11 लेस देन 0। 0 वाला हमारा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 0/5 0 के नीचे कोई भी हमारा नंबर लगा हो, ठीक है, 0 ना हो तो वो हमारा क्या 0 ही रहेगा। तो ये अब -20/12 पूरा नंबर लिखेंगे, यहाँ पे -11/12, और ये क्या था 0/5 था। तो -20/12 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा अब ओरिजिनल नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो -5 यहाँ पे हो जाएगा 3,
और ये हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल जैसे क्वेश्चन में दिया था वो है, ये भी है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के इसका आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से सी पार्ट भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ पे इसका ये डी पार्ट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, इरेशनल नंबर कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों साइन क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 -7/8 6/8, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर हमारे पॉजिटिव हैं और ये वाला रेशनल नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब है कि हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना, डिनोमिनेटर सेम करने। इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, इसके सेम करना है। तो इसको सेम करने के लिए 2 को हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और नीचे। इसको लिख लेंगे 1 × 4 / 2 × 4, लिखा रहने देंगे -7/8 6/8, ठीक है। ये हो जाएगा 4/8 -7/8 6/8। अब इसको ध्यान से देखो। अब इसमें अगर ध्यान से देखें, हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे तीनों ही क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। हम लोग चेक किससे करेंगे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर क्या है, -7, ठीक है। फिर हमारा -7, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो इन दोनों पॉजिटिव, जो छोटा नंबर होगा वही हमारा छोटा होगा। तो 4 हमारा छोटा है, 6 हमारा बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा होगा सबसे, ठीक है, और -7 से 4 बड़ा होगा। तो -7 हमारा किसका आया था, यहाँ पे जो -7 था हमारा, ये तो -7/8 ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा लिख लेंगे -7/8, और ये क्या था, 4 हमारा आया था यहाँ पे, इसका आया था ये, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अभी 4/8, ये हो जाएगा 6/8, ठीक है। अब हम लोग ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये तो हमारी ओरिजिनली लिखी हुई, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे -7/8 < 4/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 6/8 जो हमारा लिखा था -6/-8 था ना, ठीक है। तो इसके मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये नंबर हमारा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।